यीशु प्रभु के सामर्थ्य नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं हमारे परमेश्वर ने बीते समय से लेकर आज तक हम लोगों को संभाल कर रखा है। आगे भी प्रियो वो इसी प्रकार से हमें संभालेगा। हम विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना नित्य करते रहें। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। वचन बताता है, जो बातें आँख ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी बातों को सुने और मन से विश्वास करें। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बात करते हुए हम उसकी इच्छा को जानें और उसकी इच्छा को जानकर हम उसके मार्गों पर चलें। वो अपने लोगों पर भेद भरी बातों को प्रकट करना चाहता है। प्रियो, वो चाहता है कि उसके लोग परमेश्वर से नित्य प्रार्थना करते रहें, विश्वास के साथ, आत्मा में भरकर, आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करते रहें। तभी वो अपने लोगों पर भेद भरी बातों को प्रकट करेगा। प्रियो, क्या संसारी लोग समझ सकते हैं? जो संसार के लोग होते हैं, संसार की बातों में, संसारिक चीज़ों में खो जाते हैं। उन्हें आशा होती है संसारिक चीज़ों की। अब बहुत सारी उनके मन में चाहत होती है कि हमारे पास संसार का वो सब कुछ जो अन्य लोगों के पास है। प्रियो, जो संसार के लोग होते हैं वो सदैव संसारिक चीज़ों की ओर देखते हैं, संसारिक बातों को सुनते हैं, वो आत्मिक बातों को महसूस नहीं कर पाते हैं। प्रियो, परमेश्वर में जो लोग रहते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो उसकी आराधना करते हैं, जो उसकी स्तुति करते हैं, वो संसार की इन तमाम बातों से दूर रहते हैं। क्योंकि संसार में रहकर, प्रियो, संसारिक बातों को सोचकर, संसारिक काम में लगे रहकर, फुल टाइम जब हम संसार की ही चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो फिर हम आत्मा में प्रभु से बात नहीं कर पाएंगे। हम आत्मिक बातों की ओर ध्यान नहीं दे पाएंगे और हम समझ भी नहीं पाएंगे। और परमेश्वर भेद भरी बातों को अपने लोगों पर प्रकट करना चाहता है। ये उन लोगों पर प्रकट करना चाहता है परमेश्वर जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं, मन से विश्वास करते हैं, आत्मा और सच्चाई से नित्य प्रार्थना में लगे रहते हैं। प्रियो, जो संसारिक लोग हैं उनकी आंखें सदैव संसारिक चीज़ों को ही देखती हैं, उनके कान सदैव वही बातें सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, जो उन्हें अच्छी लगती हैं। प्रियो, परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं। उसने अपने प्रेमियों के लिए वो बातें रखी हैं, वो चीज़ें रखी हैं जिनके बारे में मनुष्य कभी सोच भी नहीं पाता है। वचन में लिखा हुआ है, जो बातें चित्त में नहीं चढ़ी। परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए हमें आत्मिक कान की आवश्यकता होती है, आत्मिक आँखों की आवश्यकता होती है। जो परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए लोग हैं वे ही गहरे भेद को समझ पाते हैं। दिन रात परमेश्वर की दुहाई देने वाले लोग परमेश्वर को पहचान लेते हैं, उसकी भेद भरी बातों को समझ लेते हैं। यीशु के नाम में चलते हुए जीवन में वो हमेशा विजयी होते हैं। प्रिय, यीशु मसीह के चेले आपस में बात करते हुए, वो मार्ग में चलते हुए इस बात को कहते हैं कि वो जब हमसे बातें करता था, पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद चेले बड़े उदास हो गए थे, वो निराश हो गए थे। वो उन बातों को स्मरण करके आपस में बात करते थे जो यीशु ने उनसे कही थी। यीशु मसीह के जाने के बाद चेलों की मन की आंखें खुल जाती हैं कि वे वास्तव में जान गए कि यीशु मसीह कौन था। प्रियो, जब परमेश्वर हमारे मन की आंखों को खोल देते हैं तभी हम आत्मा से भरकर
अपने मुंह से उसकी स्तुति कर पाते हैं, हम उसकी आराधना कर पाते हैं, उसके भजन गा पाते हैं, वचन के द्वारा हम उससे बात कर पाते हैं। प्रियो, जब मन की आंखें खुलती हैं, परमेश्वर जब मन की आंखों को खोल देता है और भेद भरी बातों को वचनों के द्वारा हम पर प्रकट करता है। जो परमेश्वर से डरते हुए आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, दिन रात उसकी दुहाई देते हैं, आत्मा और सच्चाई में होकर चलते हैं। प्रियो, संसारिक बातों से, संसारिक कामों से दूर रहते हैं, वे ही लोग हैं जो परमेश्वर की आराधना कर पाते हैं और उन्हीं लोगों पर परमेश्वर अपनी भेद भरी बातों को प्रकट करता है, गहरी बातों को प्रकट करता है। जब परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भर देते हैं, तब हम परमेश्वर की आवाज़ को अपने कानों से सुन पाते हैं। वचन बताता है कि जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हाँ प्रियो, जब हम रास्ते में चलते हैं प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है, उसकी आवाज़ हमारे कानों में आती है कि तुम दाएं ओर बाईं ओर मत मुड़ना, तुम इधर उधर मत ताको, तुम उस मार्ग पर चलो जो मैं तुम्हें बताता हूँ। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। प्रियो, हम सबको परमेश्वर की आवाज़ सुनना बहुत आवश्यक है। आगे वचन में लिखा हुआ है, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी। प्रियो, वचन कहता है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का मन है। पौलुस प्रेरित कहते हैं, हम में मसीह का मन है, इसलिए हम उनके विचारों से ही आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रभु महान परमेश्वर है, वो अपने लोगों को जानता है, वो अपने लोगों को पहचानता है। प्रियो, वो हर समय अपनी दृष्टि अपने लोगों पर लगा कर रखता है, इसलिए हमें नित्य प्रार्थना में लगे रहना है। परिस्थितियां हमारे सामने चाहे जैसी हों, प्रियो, परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। अगर आज दुख है तो कल वो दुख हमारे सुख में बदल जाएगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें कभी भी दुख या संकट में पड़े रहने नहीं देगा। परमेश्वर का वचन अपने लोगों की सहायता करता है। जब हम वचनों को स्मरण रखेंगे तो वो हमें आत्मा में बल और शक्ति और सामर्थ्य से भरे रहता है, ताकि हम उन परिस्थितियों से लड़ सकें जो हमारे सामने कभी कभी खड़ी हो जाती हैं। प्रियो, ऐसी परिस्थिति में हमें ध्यान रखना है, चाहे जैसी भी समस्या हमारे सामने क्यों ना आ जाए, हम परमेश्वर के वचन के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दिया है। संभालने वाला हमारा परमेश्वर है, हमें चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जो बातें आँख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी और मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए रखी हुई हैं। प्रियो, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसके जन हमेशा उसकी आराधना करें, डर और भय में होकर चलें, आत्मा में भरकर प्रार्थना करते रहें। आज का वचन हम सबसे ये कहता है कि हम सदैव प्रभु में अपने आप को पवित्र बनाकर रखें, प्रभु से प्रेम करें और अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा करें, उसकी बड़ाई करें। हम जहाँ कहीं भी जाएं, हमारे बातों से, हमारे चाल चलन से, हमारे स्वभाव से प्रियो परमेश्वर की महिमा हो। कई बार लोग अपने नाम के लिए काम करते हैं, अपने नाम के लिए बहुत सारे काम करते हैं जो मनुष्य देखे और मनुष्य उनकी तारीफ करे, उनकी बड़ाई करे, मतलब उनके नाम की बड़ाई करे। और हम जो मसीह के लोग हैं, ये मसीह के लिए करते हैं कि हमारे द्वारा मसीह की बड़ाई हो, मसीह की तारीफ हो, मसीह के नाम को लोग जाने, यीशु मसीह कौन है इस बात को लोग जाने। प्रिय परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम जब परमेश्वर
कि प्रार्थना आत्मा और सच्चाई से करेंगे तो वो भेद भरी बातों को उन पर प्रकट करेगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर की योजना के अनुसार प्रयोग बढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे हर पल हर क्षण बात करता है। हमेशा प्रभु हमारी सहायता करते हैं, हमेशा प्रभु हमारी मदद करते हैं, हमें कभी किसी परिस्थिति में वो अकेला नहीं छोड़ते हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम सब आत्मा में भरकर प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें और जीवन में हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ते जाएं, ताकि हमारे जीवनों में, हमारे परिवार में सुख और शांति हो परमेश्वर की ओर से। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो, तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो परमेश्वर की। हालेलुया। प्रभु जी, हम अपने सभी भाइयों को, सभी बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हम सबको खुदावन खुदा ऐसी आत्मा दे प्यारे परमेश्वर के हम हमेशा प्रभु में रहते हुए जीवन में आगे बढ़ें। आपकी भेद भरी बातों को प्यारे परमेश्वर हम समझने पाएँ। खुदावन तू पवित्र है प्रभु जी, हम भी पवित्र बने रहकर इस संसार में परमेश्वर प्रभु हालेलुया अच्छे काम करें, नेक काम करें। खुदावन हमारे कामों के द्वारा, हमारे स्वभाव चाल चलन के द्वारा परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिले, आपके नाम की तारीफ हो प्यारे परमेश्वर, आपका नाम ऊंचा हो खुदाबंद। ये हमारी प्रार्थना हमारे हर एक भाई हर एक बहन पर प्रभु जी आपकी आशीष हो, उनके परिवारों को प्रभु यीशु प्रभु हालेलुया शांति दे, आनंद दे, उनके परिवारों में खुशियां दे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया तेरा आत्मा ओ खुदाबंद सबकी अगुवाई करे प्रभु जी, उस मार्ग पर ले जाए खुदाबंद खुदा, जिस मार्ग को तूने उनके लिए बनाया है प्यारे परमेश्वर। हालेलुया हर एक बीमारी परेशानी दुख तकलीफ़ों से बचा कर प्रभु अपने पाक और पवित्र लहू में रखें। यह हमारी प्रार्थना है। आदर महिमा भक्ति दीनता आपको देते हैं। पूरा दिन आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।